हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को सरलीकरण यानी हर का परिमेयकरण से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा। आजकल आपके एग्जाम में क्या हो रहा है कि जैसे 1 से 10 प्रश्न आपको बहुविकल्पी के मैथ में दिए जाते हैं, तो वो जो 10 प्रश्न होते हैं वो लॉजिक के आधार पर होते हैं। वैसे प्रश्न आपको देखने में काफी बड़े लगते हैं, लेकिन उसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर इसका आप बेसिक तरीके से इसका आंसर निकालोगे तो इसके हर का क्या परिमेयकरण करना पड़ता है, वो बड़ा तरीका हो जाएगा। तो वही मैं आज आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, जिससे अच्छे से यानी जल्दी से आपका आंसर आ सके। तो चलिए इस प्रश्न को मैं करना सिखाता हूं। अभी बड़े बड़े प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछे कि 1/3 + √2, इसको सरल कीजिए या इसका हर का परिमेयकरण कीजिए और इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो आप कैसे बताएंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो इस जो नीचे वाला संख्या लिखा है 3 + √2, तो इसको आप ऊपर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? ऊपर लिखिएगा 3 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। 3 माइनस क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब आप बटे का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है 3, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये जो प्लस है उसको हम माइनस लिखेंगे। √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 - √2 है, यहाँ पर 3 - √2 है, बटे में 9 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी पहला विकल्प आपका क्या है? सही है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है जिससे आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे हो, वरना इसका बेसिक मेथड मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस क्या है? 1/1/3 प्लस क्या है? √2 है। अब आपको क्या करना पड़ता है? जैसे 3 + √2 है तो इसका गुणा आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर 3 माइनस क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। नीचे भी आप 3 - √2 करेंगे। अब देखिए अगर 1 का गुणा 3 - √2 में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 - √2 ही रह जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 - √2 लिखा। अब यहाँ पर आपको 3 + √2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 - √2, वही सेम चीजें हैं, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a+b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a-b होता है, यही होता है। तो एक ब्रैकेट में देखिए a+b है, दूसरे ब्रैकेट में a-b है। a को आप 3 मानिए, b को आप √2 मानिए, तो वही सेम चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है? जब ये चीज लिखा हुआ है तो हम इसका a² करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर करते हैं, 9 आ जाता है। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाते हैं, b का स्क्वायर करते हैं यानी √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। अब आप 9 में से 2 घटाते हो, कितना आता है? 7 आता है। इस तरह से इसको बेसिक तरीके से क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको √5 का कोई स्क्वायर कहे तो √5 का स्क्वायर का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। जब रूट के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर रूट क्या था? 5 था, इसका मतलब √5 इंटू क्या? √5। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बड़े से रूट के अंतर्गत 5 × 5 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई? तो जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो तो ये क्या? रूट से बाहर आ जाता है, इसीलिए इसका मान क्या होता है? 5 होता है। तो आशा करता हूं पहले ही सवाल में आपको मैं काफी सारी बेसिक चीजें भी आपको बताया और इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी बताया। अब चलिए मैं आपको दूसरा सवाल सॉल्व कराता हूं। यहां पर देखिए 1/8 + 5 √2 है। ये भी क्या है? उसी सवाल की तरह है। जब ऊपर 1 रहे तो आपको क्या करना है? यहां पर इस तरह से आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 8 + 5 √2 है तो इसको लिखेंगे 8 - 5 √2 लिखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ऊपर 1 रहेगा तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, बस प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो माइनस लाएंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 √2 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखिए 5 √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये जो √2 है इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 √2 का मतलब 5 × √2 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 - 5 √2 है तो यहाँ पर 8 - 5 √2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 64 माइनस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना होता है? 50 होता है।
तो 64 में से आप 50 अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, यानी कितना आ जाएगा 14। तो यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 - 5√2 कितना होगा, 14 होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप आसानी से उसको बता सकते हो। चलिए आपको अगला सवाल कराते हैं। सवालों को ध्यान से समझिएगा, हर एक टाइप के प्रश्न मैं करा रहा हूं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। यहां पर देखिए 6/√5 + √2 लिखा है। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो यहाँ पर ऊपर देखिए अब 1 जो था खत्म हो चुका है, अब 1 की जगह पर 6 लिखा है। कोई भी संख्या हो सकती है 6 के अलावा। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसी संख्याएं रहेंगी तो आप 6 लिखिएगा, इसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह लगाइएगा। ये जो √5 + √2 है इसको इस तरह से लिखिएगा, √5 - √2 इस तरह से लिखिएगा। अब आप क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे। ये जो √5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब उसी तरह से प्लस है तो माइनस लगाएंगे, √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर कितना आ चुका है, 6 है तो 6 लिखेंगे। यहां पर ब्रैकेट लगाकर इस तरह से √5 - √2 लिखेंगे। इसके बाद नीचे देखिए क्या है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से हम 6 को काट देंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया है, 2। यहां पर ब्रैकेट में √5 - √2, ये फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए जब आपको विकल्प दिया रहेगा तो आप यही जब इतना ही सॉल्व करेंगे तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि विकल्प में आपका आंसर लिखा रहेगा। आप यहां से 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। और 3 से 6 को आप यहीं से मन ही मन काट दोगे। सॉरी गाइज, लाइट कट गया, अभी लाइट आएगा तो फिर से मैं इन प्रश्नों को आपको बताता हूं। तो लाइट अब आ चुकी है, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको अगला प्रश्न कराऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में यहाँ पर प्लस है, जो अगला प्रश्न कराऊंगा उसमें माइनस रहेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगी नई चीज। अब यहाँ पर देखिए 5/√3 - √5 है, इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैं आपको बताया था कि 5 है तो 5 ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर √3 - √5 है तो इसको लिखेंगे √3 + √5 लिख लेंगे। अब नीचे में आपको क्या बताया था, नीचे में आपको बताया था कि यहाँ पर √3 है तो √3 को आप डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह मत लिखिएगा वरना गलती हो जाएगा। प्लस का चिन्ह कब लिख, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो आप नीचे माइनस का चिन्ह लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में माइनस का चिन्ह हो तो ऊपर आप प्लस का चिन्ह लिखिएगा, नीचे आप माइनस का ही चिन्ह लिखिएगा। ये प्रश्न इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पर √5 है तो उसे आप क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 यानी 3 - 5 है, इसको हमको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5 फिर ब्रैकेट में √3 प्लस क्या, √5। अब बटे का चिन्ह लाएंगे, 3, इसको जब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो आपको हर उसमें आपको मैं बताया था परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग में, तो वहां पर हर आपका माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो माइनस यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, -5/2 इसको लिखेंगे। ये जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे √3 प्लस क्या लिख लेंगे, √5 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। वैसे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे आपको बता देगा और काफी बच्चे समझ भी गए होंगे। ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो भी मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं, जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जाए कि √3 + √2, वही चीज नीचे भी लिखा है √3 - √2। जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे भी है, बस प्लस और माइनस का क्या है, अंतर है। जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आए और बताना हो कि इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप ध्यान से इनको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर √3 है तो इसको आप 3 लिखेंगे। इसके बाद प्लस क्या है, √2 है तो √2 को आप +2 लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और हमेशा अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो यहाँ पर हमेशा 2 लिखिएगा। इसके बाद आप इंटू का चिन्ह बनाकर ये जो √3 और √2 है इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो √3 गुणे √2 करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 × कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाइएगा। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। √3 लिखा हुआ है तो इसको आप 3 लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह है
तो माइनस लगाएंगे, √2 है तो इसको आप 2 लिख लेंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू √6 है तो 5 प्लस √6 हो जाएगा, और नीचे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2√6 बटे में 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, ये देखिए, इसको समझना आपके लिए काफी आवश्यक है। यहाँ पर √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस क्या है, √7 है। पीछे वाले में क्या था, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये प्रश्न अगर आप उसके हिसाब से करेंगे तो गलत कर देंगे। पहले मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद मैं इसका बेसिक बताऊंगा कि वो गलती क्यों हो जाती। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा, नीचे क्या हो, प्लस हो, तब आप क्या करेंगे, ये जो √11 है तो इसको आप 11 लिखेंगे, इसके बाद आप प्लस का चिन्ह लाएंगे। अभी मैं क्या बताया था पिछली वाले में, अगर माइनस था तो आप यहाँ पर माइनस था तो आप प्लस लगा देते थे, तो लेकिन यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो वो गलती हो जाएगी। जब भी नीचे प्लस रहेगा तो आप ऊपर वाले में भी क्या, प्लस लिखिएगा। अब यहाँ पर √7 है तो आप इसको 7 लिखिएगा। अब यहाँ पर जो आप +2 लिखते थे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप -2 लिखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, गुणे करेंगे, रूट क्या हो जाएगा, 11 गुणे 7 करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। नीचे आप क्या लिखेंगे, √11 है तो आप 11 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह आएंगे, √7 है तो 7 लिखेंगे। अब जब आप 11 और 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद -2 इंटू √77 है तो इसे आप -2 √77 लिख सकते हो। 11 में से 7 घटाओगे 4 आ जाएगा। अब इसका आप बेसिक सीखेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए गलती क्यों हो रही थी, कैसे यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस चीज को सीखेगा। √11 है यानी √11 माइनस √7 है, वही चीज नीचे लिखा है √11 प्लस √7 है। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करते हो, परमीकरण करते हो, तो गुणे करते हो, जो नीचे लिखा रहता है इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। 11 प्लस है तो -√7 लिखेंगे, यही सेम चीज नीचे भी लिखना पड़ता है, 11 माइनस √7 लिखना पड़ता है। अब आप देखिए √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 है, यानी इसका गुणा करना है तो जो चीज यहाँ पर लिखा है वही चीज यहाँ पर भी है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, √11 माइनस √7 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कोई चीज लिखा हो 2 इंटू 2 लिखा हो तो इसे आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। वही चीज यहाँ पर भी किया गया है, बटे का चिन्ह आएंगे। यहाँ पर देखिए √11 प्लस √7 है, √11 माइनस √7 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताया गया था कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में +b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो वही चीज लिखा है a प्लस बी यानी ये हो गया, a माइनस b यानी ये हो गया। तो आपको क्या करना है, जब ये चीज लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको a² माइनस b² निकालना है। तो a² की यहाँ पर आप क्या लिखते हो, √11 का स्क्वायर करते हो, उसका मान कितना आ जाता है, 11 आता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओगे, b² का मतलब √7 के स्क्वायर करते हो तो 7 आ जाता है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ऊपर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस क्या होता है, 2ab होता है। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, a की जगह पर √11 लिखना है। तो √11 का आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 11 होगा। इसके बाद b की जगह पर आपको क्या लिखना है, √7 लिखना है। तो √7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आपका 7 होगा। तो यहाँ पर 11 प्लस 7 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आएंगे, 2ab लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद ab का मतलब जानते हैं क्या होता है, ab का मतलब √11 गुणे √7 करना है, तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। नीचे आपका कितना आ चुका है, 11 में से 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा। वही चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई हुई है। जो आप ये सारी चीजें करते हो, इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 माइनस 2 √77/4 आएगा। इतनी बात समझ में आई। वही सेम चीज इस वाले में भी आपको किया गया है। तो अगर नीचे माइनस रहता है तो इसे आप डायरेक्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं जैसे जैसे बताया हूँ उस चीज को अगर आप सीखे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।